जो लोग माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी फोटो या तस्वीर घर में लगाते हैं, तो वह कान खोल करके सुन ले, कहीं आपकी यह एक गलती आपके पूरे परिवार की बर्बादी का कारण न बन जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब भी हमारे घर परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो फिर हम उसकी तस्वीर या फिर फोटो को अपने घर में लगाते हैं। अब यह तस्वीर किसी के माता पिता की हो सकती है, किसी के दादा दादी की हो सकती है, किसी के नाना नानी की हो सकती है, यानी कि घर में जो कोई बड़ा सदस्य था और उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्हीं की तस्वीर यहां पर लगाई जाती है। पर दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग यहां पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो आप तस्वीर लगा रहे हैं मृत सदस्यों की, तो आप अपने घर में इस तस्वीर को कहीं भी टांग देते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अंतर्गत मृत लोगों की तस्वीर को घर में लगाने के भी कुछ स्थान बताए गए हैं और कुछ नियम बताए गए जिनका आप सभी लोगों को यहां पर पालन करना चाहिए, यानी कि हमें उनकी फोटो को बहुत ही सोच समझ कर रखना चाहिए, बिना जानकारी के कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपके घर के जो भी पितृ हैं या जो बड़े सदस्य हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी जो फोटो है, तस्वीर है, उसे लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में हमेशा ही परेशानियां उत्पन्न होती ही रहेगी। तो दोस्तों, जिन भी लोगों के घरों में मृत लोगों की तस्वीर पहले से लगी हुई है या अभी लगवाई है, चाहे पहले की लगी हुई है, तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी के घरों में किसी भी बड़े सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद वह सदस्य पितृ का स्वरूप बन जाता है और उस सदस्य की फोटो या तस्वीर बनवा करके फिर हम उसे पितृ स्वरूप मान करके अपने घर की दीवारों पर टांग देते हैं, या उस फोटो को हम अपने घर में किसी भी स्थान पर हम रख देते हैं। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलतियां कर देते हैं, यानी कि कुछ लोग इन पूर्वजों की तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। देखिए, अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर कुछ लोग जाने अनजाने में यह गलती कर देते हैं, क्योंकि वह अपने माता पिता को या अपने घर के जो बड़े होते हैं उन्हें भगवान के रूप में ही यहां पर मान लेते हैं। देखिए, पितरों को भगवान का रूप मानना भी गलत नहीं है, पर गरुड़ पुराण के अंतर्गत पितरों की तस्वीर को रखने के भी कुछ स्थान बताए गए हैं। तो पितरों की तस्वीर को आप घर में कहीं भी बिना जानकारी के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपके घर के जो भी बड़े होते हैं उनकी मृत्यु के बाद घर में भी उनका एक स्थान होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उनकी जो फोटो या तस्वीर है उसे आपने सीधे ही घर के मंदिर में रख दी या फिर घर के मंदिर के आसपास कहीं भी दीवार पर टांग दी। तो आपको भूलकर भी अपने जो घर के पितृ होते हैं या जो घर के बड़े सदस्य हैं जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, उन्हें आपके घर के मंदिर में नहीं रखना है, क्योंकि यदि आपने भी ऐसा किया तो आप स्वयं ही देख लेना, अचानक से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगेंगी। जीवन में जो दुख और संकट है वह समाप्त ही नहीं होगी, यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहेगा जिससे कि आप हमेशा ही परेशान और तनावग्रस्त रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको धन से जुड़ी हुई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको अपने घर के पूजा घर मंदिर में अपने पितरों की या फिर जिन भी लोगों की मृत्यु हो चुकी है घर परिवार में उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पितरों की एक जगह होती है, जिन भी लोगों की घर में मृत्यु हो गई है उनकी फोटो लगाने की एक जगह होती है, एक नियम होता है। तो इन कुछ नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न यह भी रहेगा कि हमारा घर छोटा है, हमारे पास केवल एक ही कमरा है, तो फिर हम अपने पितरों की तस्वीर घर में कहां लगाएं? तो दोस्तों, सबसे पहला नियम तो यही है कि भले ही चाहे आपके पास एक ही कमरा है और आप उसी कमरे में रहते हैं, उसी कमरे में पूजा मंदिर भी हैं, तो आपको पूजा घर मंदिर के पास तो आपको अपने पितरों की तस्वीर नहीं रखना है और पूजा मंदिर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अपने घर के मंदिर में पूजा घर के पास में भी आप लोगों को अपने घर के बड़ों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो या तस्वीर नहीं लगानी है। अपने घर के पूजा घर से मंदिर से थोड़ी सी दूरी बनाकर ही आप लोगों को अपने पितरों की फोटो यहां पर लगानी है। अब दोस्तों, ये तो हो गई यहां पर पहली बात की किन स्थानों पर हमें मृत परिजनों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अब बात करते हैं कि यह तस्वीर और फोटो आखिर हमें घर में कहां पर और कैसे लगानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपके घर में जो आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं, तो उनकी तस्वीर या फोटो है, वह आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में जो पूजा घर मंदिर होता है उससे थोड़ी दूरी बना करके अपने पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए। और अगर आप किराए के कमरे में रहते हैं, यानी कि आपका एक ही कमरा है और आपको अपने पितरों की तस्वीर लगानी है, तो फिर आपको भगवान से थोड़ी दूरी बनाकर ही पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि भगवान की फोटो कभी भी अपने बेडरूम में भी नहीं लगानी चाहिए, पर कोई व्यक्ति यदि किराए के कमरे में या किसी के पास एक ही कमरा है तो फिर वह अपने अनुसार इस कमरे में मंदिर की व्यवस्था भी कर सकता है। और इसी के साथ बेडरूम में कभी भी अपने मृत परिजनों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। पर यदि आपको लगानी ही है
तो आप अपने पास के ही कमरे में भगवान से दूरी बना करके पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा का पता करके तो पितरों या पूर्वजों की तस्वीर हमेशा आपको दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। जब आप यह तस्वीर लगाए तो तस्वीर में पितरों का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए और दीवार पर भी यह तस्वीर दक्षिण दिशा में ही आपको लगाना चाहिए। तो इस बात का आप थोड़ा सा बात समझ लीजिएगा कि दक्षिण दिशा जिस तरफ पड़ रही है आपके घर में, उस दक्षिण दिशा की दीवार पर आपको अपने पितरों की तस्वीर लगानी है। अब कई सारे लोग यहां पर एक और बड़ी गलती करते हैं कि आपके जो पितरों की तस्वीर होती है या घर के जो बड़े होते हैं, किसी के माता पिता होते हैं, किसी के दादी दादी होते हैं, किसी के नाना नानी होते हैं, तो वह जो है उनकी तस्वीर को दीवार पर टांग देते हैं। पर आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके काम भी हमेशा टंगे ही रहेंगे, यानी कि आधे अधूरे बीच में लटकते ही रहेंगे। तो आपको एक बात कान खोलकर सुन लेना है कि कभी भी अपने पितरों की तस्वीर को एक कील के सहारे टांगना नहीं चाहिए, यानी कि उन्हें लटकाना नहीं चाहिए। तो अब सवाल यही रहता है कि आखिर किस तरह से पितरों को रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने पितरों के लिए घर में एक ऐसा स्थान बनाओ, या तो कोई प्लाई की दीवार पर ही सेट करवा दीजिए। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने पितरों की जो तस्वीर है, आपके जो जिनकी घर में मृत्यु हो चुकी है, जो घर के बड़े थे, तो उनकी तस्वीर को आप किसी एक अच्छा सा स्थान बनवाकर उस जगह पर आप उनकी तस्वीर को टिका दो, पर कहीं पर टांगो मत। और दक्षिण दिशा की दीवार पर हमने आपको बता ही दिया है कि आपको अपने पितरों की तस्वीर को जो है यहां पर स्थान देना है। अब दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर आपको अपने पितरों की तस्वीर नहीं लगना चाहिए, तो उसे भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको अपने घर के बैठक रूम में, जहां पर बैठक होती है, जैसे कुछ लोगों के घर में हॉल होता है और कुछ लोगों के घर में बेडरूम होता है, तो इन जगहों पर भी पितरों की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नहीं लगाया जाता है, उसका कारण भी सुनिए। देखो, ऐसी जगह पर हमें कभी भी अपने पितरों की तस्वीर को नहीं रखना चाहिए जहां पर बाहर वाले की नजर पड़े उन पर, या ज्यादातर लोगों की नजर उन पर पड़े। इनफैक्ट हम तो यह कहेंगे कि आपके पितरों की तस्वीर आप ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर आपकी भी कम ही नजर पड़े, आपकी भी ज्यादा नजर ना पड़े। जब अब आपको मतलब ऐसा लगे कि हां आपको पितरों के दर्शन करने हैं, तो उस समय पर आप उस जगह पर जाकर अपने पितरों के दर्शन कर लो। पर आपको अपने पितरों की तस्वीरों को ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है जहां पर आपकी बार बार नजर पड़े।